यहाँ का जो कोतवाल है वो गुंडा है। कोतवाली में मेरे सामने फरियादियों को डंडे से मारा और जब मैंने पूछा तो कहा कि धाराओं का उल्लंघन कर रहा है, यहाँ पे भीड़ लगाया हुआ है, धारा 144 लगी हुई है। और यहाँ के एसडीएम की गुंडागर्दी आप लोगों को पता है। आज भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग और जो दल से नहीं वो भी बैठे हुए हैं। ये लगातार डीएम और एसपी निग्लिजेंसी कर रहे हैं जनता के साथ। अगर डीएम और एसपी थोड़ी सी भी संजीदगी इनको होती तो ये अपने अधीनस्थों को काबू में करके रहते। लगातार हम लोग शिकायत कर रहे हैं एसडीएम और सीओ सिटी की। सीओ सिटी कभी हमारे भाजपा के नेताओं का हाथ कटवाता है, कभी हमको गाली देता है। अब कमिश्नर और डीआईजी की क्या बात करेंगे। आजमगढ़ में एक अखबार का दफ्तर गिरा दिया गया। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आज एक हफ्ते से पत्रकार सत्याग्रह कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को बाकायदा लिखित मेमोरेंडम दिया 50 पत्रकारों ने जाकर के इस एसडीएम के खिलाफ है। आज जब पाप का घड़ा भर गया है, पाप का घड़ा जब आज फूट गया है, तब आज आपके सामने इस तरीके का परिणाम सामने आया है। थाना कोतवाली आजमगढ़ पे एक बार गेट दिखा दें और यहाँ पे देख लीजिए किस तरह का माहौल हो गया है। अंदर पुलिस के जवान हैं और बाहर रोड पर व्यापारी हैं, छात्र नेता हैं और राजनीतिक दलों के लोग हैं। तमाम पक्ष विपक्ष के लोग हैं। व्यापारी को पीटा गया है, जिसको लेकर के अब यहाँ पे सड़क को जाम कर दिया गया है। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से टाल मटोल में लगा हुआ है। कोई भी ऐसी बात नहीं निकल के आई है जिससे ये साबित हो कि जो दोषी अधिकारी है, एसडीएम है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कि आप लोग अब सड़क पर आए हैं, लगभग 2.5 से 3 घंटा बीत गया। कोई आश्वासन ऐसा मिला आप लोगों को कि जिससे लगे कि हाँ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? कोई आश्वासन नहीं मिला है। लगातार ये समझ लीजिए कि लीपापोती का काम चल रहा है और बार बार जिला प्रशासन ये कह रहा है कि आईएएस ट्रेनी अफसर के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता है। अरे मुकदमा नहीं हो सकता है, आप कम से कम उसको तुरंत एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट तो बनाओ। उसको गुंडागर्दी का लाइसेंस देके रखा हुआ है कलेक्टर ने आजमगढ़ में। तो अगर आजमगढ़ के कलेक्टर बैठे हैं तो उनको देख लेना चाहिए कि शासन और प्रशासन का क्या हाल है सड़क पर। ये है यहाँ का हालत। आप कई दिन से यहाँ के जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए सड़क पर उतरे, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि इन बेलगाम अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही? ये लगातार डीएम और एसपी निग्लिजेंसी कर रहे हैं जनता के साथ। अगर डीएम और एसपी थोड़ी सी भी संजीदगी इनको होती तो ये अपने अधीनस्थों को काबू में करके रहते। लगातार हम लोग शिकायत कर रहे हैं एसडीएम और सीओ सिटी की। सीओ सिटी कभी हमारे भाजपा के नेताओं का हाथ कटवाता है, कभी हमको गाली देता है, कभी आम फरियादियों को डंडा निकाल के मारता है। इसकी शिकायत हम लोग पूर्व में कर चुके हैं और हमने कहा है कि ये कभी न कभी इस पाप का घड़ा तुम्हारा फूटेगा जरूर। और जब उसको कोई रोक डीएम और एसपी नहीं लगाए, आज उसका दिमाग दोनों का इतना खराब हुआ कि आज एक व्यापारी को उसके दुकान से खींच के शराब व्यापारी के दुकान से खींच के मार रहे हैं। उसको दुकान के अंदर मारे हैं, दुकान के अंदर लूट किया उन्होंने। इसके बाद दुकान के बाहर लाके वो लाठियों से लाठी मारे हैं वो, और यहाँ तक कि वो बंदूक के बट से भी मारे हैं उस व्यापारी को। बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। हम भाजपा के लोग हैं और हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। हम लोग का व्यापारियों का कष्ट नहीं देखा जा रहा है और जब तक बैठे रहेंगे, जब तक कि ये डीएम और सीओ का यहाँ से स्थानांतरण नहीं होगा और उनके खिलाफ आजमगढ़ का व्यापारी क्या यहाँ के अधिकारियों के लिए अपराधी हो गया है? बिल्कुल हो गया है। इस बार संबंध में हमने दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रतिनिधि की हैसियत से माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बातचीत भी किया, उच्च अधिकारियों से बात किया, डीएम एसपी साहब से भी बात किया कि इस संबंध में कि एसडीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन आचार संहिता का हवाला देते हुए माननीय जिलाधिकारी एसपी साहब ने कहा कि 3-4 दिन का समय दीजिए। लेकिन दिनेश जी ने बोला है कि कल रोड शो कलकत्ता में माननीय सीएम जी से मुलाकात होगी, मैं इसकी शिकायत करूंगा और जब तक एसडीएम साहब नहीं हटेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आजमगढ़ जनता के साथ आऊंगा, उनके खिलाफ धरने पर बैठूंगा। बताइए क्या आपको लगता है, व्यापारी को पीटा जा रहा है, कभी अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, आखिर ये सदर एसडीएम चाहते हैं? जब से एसपी महोदय आजमगढ़ में आए हैं
तब से कभी भी किसी को पीटा जा सकता है, कभी भी किसी को मारा जा सकता है, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला, चाहे खुमचा वाला हो, कोई सुरक्षित नहीं है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई सुरक्षित नहीं है। जब चाहे तब एक किसी को भी मार देते हैं, गाली दे देते हैं, फर्जी मुकदमा फंसाने की धमकी देके जेल में बंद कर देते हैं और हम लोग को ठंडा कर देते हैं। सबको धमकाते हैं, सबको मारने की कोशिश करते हैं। रोज आप सुन रहे हैं कि कोई न कोई मारा जा रहा है, किसी के साथ बदतमीजी हो रही है। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। आज हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कोई भी संक्षिप्त रूप से, लिखित रूप से हमको लिख के नहीं मिल जाता कि एसडीएम साहब को यहाँ से हटाया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या लगता है दो सुपीरियर उसके ऑफिसर, एसडीएम के ऑफिसर हैं, डीएम भी हैं, मंडल के कमिश्नर भी हैं, क्या इतना भी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं अपने अधीनस्थ अधिकारी पे? वो बेलगाम हो गया है, जब जी चाहता है बुलडोजर लेकर के किसी का मकान अवैध तरीके से गिरा देता है, दुकान गिरा देता है, कार्यालय गिरा देता है, अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है। आखिर क्यों कमिश्नर मंडल के और डीएम लगाम नहीं लगा पा रहे इस बेलगाम अधिकारी? देखिए, अब कमिश्नर और डीआईजी की क्या बात करेंगे। आजमगढ़ में एक अखबार का दफ्तर गिरा दिया गया। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आज एक हफ्ते से पत्रकार सत्याग्रह कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को बाकायदा लिखित मेमोरेंडम दिया 50 पत्रकारों ने जाकर के इस एसडीएम के खिलाफ है। आज जब पाप का घड़ा भर गया है, पाप का घड़ा जब आज फूट गया है, तब आज आपके सामने इस तरीके का परिणाम सामने आया है। और अब डीएम और एसपी यहीं बैठे हैं और वो बताएं कि अब इसका क्या उनके पास हल है। देखिए, मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आप लोग रोड पे आए हैं, क्या लगता है अधिकारी यहाँ की बात करेंगे? अधिकारियों को बात करना ही पड़ेगा, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, हमारे साथ ये बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर हैं आजमगढ़ के, तो आज भाजपा के लोग भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के देखिए अरुण मिश्रा हैं, सारे दलों के लोग हैं यहाँ पर। कोई दल उल की भावना नहीं है, बात मान सम्मान की है। अब मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। व्यापारियों की है, व्यापारियों के हित की बात है। और इसमें सारे दल के लोग एक होकर, व्यापारियों के मान सम्मान के लिए, इस शहर के सम्मान के लिए आज इस सड़क पर हम लोग इस कड़ी धूप में बैठे हैं। पैर जल रहा है हम लोगों का। लेकिन व्यवहार हुआ है, एक व्यापारी के साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या वो अपराधी थे जिस तरह से उनके साथ? यही चीज़ हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं। वो ऐसे व्यापारी जिनके साथ ये कृत्य हुआ है, वो ऐसे व्यापारी हर एक व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। वो अपने फर्म के खर्च से एक अस्पताल चलाते हैं जिसमें 10 रुपये 2 रुपये में सबको दवाई दी जाती है। मतलब ऐसे व्यापारी के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है। अब आप सोच लीजिए कैसे कोई सुरक्षित है। व्यापारी जो सबसे कमज़ोर वर्ग, इसके साथ ऐसा हो रहा है। कॉलर पकड़ के खींच करके मारते हुए जानवरों के जैसे गाड़ी में भर देते हैं आप, और उसके बाद यहाँ ला करके बैठा देते हैं कोतवाली में। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला प्रशासन मुर्दाबाद। कभी ऋषु, आप छात्र नेता रहे हैं, छात्र राजनीति से आए हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं, कभी आपको इस तरह का माहौल देखने को मिला था आजमगढ़ में जैसा चल रहा है बेलगाम अधिकारी के? यहाँ का जो कोतवाल है वो गुंडा है। कोतवाली में मेरे सामने फरियादियों को डंडे से मारा, और जब मैंने पूछा तो कहा कि धाराओं का उल्लंघन कर रहा है, यहाँ पे भीड़ लगाया हुआ है, धारा 144 लगी हुई है। और यहाँ के एसडीएम की गुंडागर्दी आप लोगों को पता है। आज भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग और जो दल से नहीं वो भी बैठे हुए हैं। जो व्यापारी लोगों की मदद करते हैं, आज उनको मारा गया। और ये कृत्य लगभग 4-6 महीने चल रहा था, लेकिन लोग मौन थे। लेकिन अब लोगों को मौन तोड़ना होगा, और जब तक एसडीएम यहाँ से हटता नहीं है तब तक लोगों को लड़ाई जारी रखनी होगी। और एसडीएम के साथ साथ इस कोतवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे गंदगी पुलिस की है। पुलिस विभाग गुंडाई कर रहा है, आचार संहिता के नाम पे गुंडाई चल रही है पूरे जिले में, और ये गुंडाई बंद होनी चाहिए, नहीं तो सरकार भी बदल जानी चाहिए। तो ये हाल है, यहाँ पे लोग रोड पे बैठे हैं। क्या लगता है पूरे घटनाक्रम को देख के, क्या लगता है? आप लोग रोड पे बैठे हैं, इस मामले में क्या लगता है आपको आगे क्या? देखिए, इस आजमगढ़ जिले में प्रशासन नाम की चीज़ है नहीं। प्रशासन यहाँ गुंडा हो गई है, गुंडाई कर रही व्यापारियों के साथ। और जहाँ तक सदर एसडीएम बदतमीज आदमी है, किसी के साथ भी सदर एसडीएम गौरव कुमार और सीओ सिटी राजेश तिवारी पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। हमारी ही सरकार में, इस आजमगढ़ में, आजमगढ़ के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। इनको मैं सरकार से मांग करता हूं, अपने ही सरकार से, इनको इनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसकी शिकायत, जैसे अजय जी ने कहा कि हम लोग तमाम ऊपर के अधिकारियों से और पदाधिकारियों से, मंत्रियों से शिकायत कर चुके हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। हमने शिकायत कर दिया है, और शिकायत के बाद भी आज हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। इन व्यापारियों की डिमांड है। मैं आज व्यापारी की हैसियत से रोड पे बैठा हुआ हूँ, और जिस व्यापारी को आज गौरव कुमार ने बेइज्जत किया है, सीओ सिटी राजेश तिवारी ने बेइज्जत किया है, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया एफआईआर हो, उसके बाद जो कार्रवाई हो उनके ऊपर होनी चाहिए।
अगर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप लोग तक कार्रवाई नहीं होगी। व्यक्तिगत रूप से हम लोग आज धरने पे रोड जाम करके बैठे हुए और रहेंगे, आंदोलन करेंगे हम लोग जब तक कार्रवाई नहीं होगी। अगर हम लोगों को पार्टी से इस्तीफा भी अगर पार्टी ने मांग लिया तो हम वो भी देने के लिए। शासन में जो नेता हैं आपके पदाधिकारी उनसे बातचीत हो रही है? सारे लोगों से बातचीत हो रही है और एसडीएम ने एक गोल मटोल आश्वासन देकर के सबको छोड़ दिया कि कल जांच करके एफआईआर होगी। जांच करने की क्या आवश्यकता है? एफआईआर किसी के ऊपर भी, ये हमारा अधिकार है, ये आम जनता का अधिकार। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आदेश दिया है कि तत्काल एफआईआर दर्ज हो, किसी की भी हो, तो आखिर क्यों हिला हवाली? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक अभी बात पहुंच नहीं पाई होगी। हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे। हम लोगों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाया है, वो लोग हो सकता है पहुंचाएंगे, तब तक हम लोग इसी स्थिति में बने हुए हैं। हाँ। तो देखा आपने, यह है आजमगढ़ की हालत। यहाँ की जनता जो है वो तहजीब से रहना भी जानती है और अगर इसी तरह से दमनकारी शासन और सत्ता चलाने की अगर कोई अधिकारी कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब इस तरह से भी देने के लिए यहाँ की जनता मशहूर है। ये माहौल है यहाँ से पूरी तरह से आप देख रहे हैं। व्यापारी और जो नेता लोग हैं यहाँ पे तमाम राजनीतिक दलों के, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के तमाम लोग सड़क पे बैठे हैं। छात्र राजनीति के तमाम लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। सबका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम सड़क से हटने वाले नहीं हैं। इस घटनाक्रम से तमाम जो अपडेट हैं लगातार हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लाइव कर रहे हैं, लगातार हमारे चैनल पे लाइव कर रहे हैं और तमाम वीडियोस हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप इसे देखिए और तमाम जो भी घटना जो भी अपडेट ताज़ा इस घटनाक्रम से जुड़ा रहेगा, मिला रहेगा, हम आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।